जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 के लेक्चर 6 में जुकाम बीमारी के बारे में, यानी कॉमन कोल्ड होता क्या है, इसको हम लोग चलिए जानते हैं। जुकाम रीनो वायरस से फैलता है। जो जुकाम होता है वह रीनो वायरस से फैलता है। रीनो वायरस से फैलता है। जुकाम किससे फैलता है? रीनो वायरस से फैलता है। यह एक ऐसा संक्रमण है जो सामान्यतः मनुष्य के किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से फैल सकता है, अर्थात यह श्वसन की बीमारी है। जो यह बीमारी है वह श्वसन की बीमारी है। यह किसी मनुष्य के आपस में संबंध में रहने से यह बीमारी हो सकता है, जुकाम। अब चलिए हम लोग जानते हैं इसका लक्षण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में इसका लक्षण हम लोग जानते हैं। इसका नंबर 1 लक्षण क्या होता है? नंबर 1 लक्षण है कंठ में जलन, फटी आवाज़, खांसी, सिर दर्द, थकाव आदि रहता है। जब हमको जुकाम होता है तो कंठ में जलन होता है, फटी आवाज़ मतलब आवाज़ फ्रेश अच्छा से नहीं आता है, खांसी हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है, थकाव होने लगता है आदि सब रहता है। इसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है इसका लक्षण में, वह है सामान्य जुकाम 3 से 7 दिनों तक रहता है। जो सामान्य जुकाम होता है वह 3 से 7 दिनों तक रहता है। अब हम लोग जानेंगे इसका रोकथाम यानी प्रिवेंशन क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट है संक्रमित रोगी को कलम, किताब, कीबोर्ड या अन्य प्रयोगों की गई वस्तु को नहीं छूना चाहिए। जो संक्रमित रोगी है वह जो प्रयोग कर रहा है कलम, कॉपी, किताब, उसको दूसरे व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उससे उचित दूरी बनाकर रहना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है उससे उचित दूरी बनाकर रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है गर्म पानी एवं भोजन का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। जो गर्म पानी है उसको नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। उसके बाद है चौथा पॉइंट मच्छरदानी में सोना चाहिए। जो मच्छरदानी में सोने से आपको जो है जुकाम का भी खतरा नहीं रहेगा रोगी से। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल इसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका नंबर 1 पॉइंट। संक्रमित व्यक्ति को आराम करना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे आराम की सख्त ज़रूरत रहती है। दूसरा पॉइंट है खान पान के लिए अलग व्यवस्था करना चाहिए। जो खान पान होता है यानी खाने पीने के लिए अलग बर्तन की व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है चौथा पॉइंट इसके कंट्रोल में कि एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। नियंत्रण में है एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं दूसरा जो हम लोग का 5वां नंबर का बीमारी है उसको हम लोग जानते हैं हैजा। कोलेरा होता क्या है हम लोग इसको जानते हैं, हैजा को जानते हैं कि यह होता क्या है। कलेरा या हैजा विब्रो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। जो हैजा होता है वह विब्रो कोलेरा नामक बैक्टीरिया होता है उससे होता है। यह रोग दूषित भोजन या पानी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति का छोटी आंत में संक्रमण हो जाता है और एक विषाक्त पदार्थ का स्राव होता है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति को लूज मोशन और वोमिटिंग बार बार होता है। इस रोग को हैजा कहते हैं। जब व्यक्ति को लूज मोशन और वोमिटिंग बार बार होता है तो हम लोग वह जो रोग होता है हम लोग उसको हैजा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हैजा का लक्षण क्या है। तो हम लोग जानते हैं हैजा का लक्षण यानी सिम्टम क्या है। तो नंबर 1 में देखते हैं हम लोग संक्रमित व्यक्ति को बार बार लूज मोशन के साथ वोमिटिंग होना। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे लूज मोशन और वोमिटिंग
वोमिटिंग बार बार होता है। दूसरा लक्षण है संक्रमित व्यक्ति कमजोरी और बेचैनी महसूस करता है। जो संक्रमित व्यक्ति होता है वह कमजोर और जो बेचैनी होता है वह महसूस करता है। तीसरा पॉइंट है उसकी आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। जो संक्रमित व्यक्ति होती है उसकी आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। अब हम लोग जानेंगे इसका चौथा पॉइंट है संक्रमित रोगी को मूत्र त्याग न के बराबर होता है। जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसे मूत्र न के बराबर त्याग होता है। अब हम लोग जानेंगे इसका रोकथाम यानी प्रिवेंशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसका नंबर 1 पॉइंट है संक्रमित व्यक्ति को पानी उबाल कर पीना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे पानी उबाल कर पीना चाहिए यानी गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरा पॉइंट है खान पान के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे खान पान के लिए यानी खाने पीने के लिए अलग बर्तन की व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है संक्रमित रोगी को यत्र तत्र मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ कहीं भी उसको जो मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर जो है इसका पॉइंट संक्रमित व्यक्ति को ORS का घोल नियमित रूप से देना चाहिए। जो ORS का घोल होता है संक्रमित व्यक्ति को ORS का घोल नियमित रूप से देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका नियंत्रण करने का संक्रमित व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक पानी कमी होने के कारण DNS और NS के साथ मल्टीविटामिन्स का प्रयोग करना चाहिए। मल्टीविटामिन्स जो व्यक्ति होता है संक्रमित व्यक्ति उसमें शरीर में अत्यधिक पानी कम हो जाने के कारण उसे DNS NS के साथ मल्टीविटामिन्स का प्रयोग करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, यह वीडियो हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एंथ्रेक्स जो हम लोग का बीमारी होता है एंथ्रेक्स, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर पार्ट 7 में। तो लेक्चर पार्ट 7 देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए और इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिए, पूरे देखिए। और यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।